हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर साहू, डॉक्टर सुशांत कुमार साहू। अभी ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। लेकिन बाकी फैकल्टी या अदर ग्रुप्स देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये जो वीडियो है, मेरा टारगेट ऑडियंस है कि स्टूडेंट। अभी सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं सोचा कि मेरा जो ओपिनियन है मैं आपके साथ शेयर करूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं। यानी कि आप लोग अभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल सारे रीओपन हो रहे हैं, तो आप लोग अभी एडमिशन किए हैं एंड पढ़ने के लिए जाएंगे। तो आप जब पढ़ने के लिए जाएंगे, उसके बाद आपको करना क्या है ना? ये एक सवाल है मेरे मन में आया, क्योंकि आजकल देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने डेस्टिनेशन से दूर निकल जाते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना ये है कि हम लाइफ में कुछ बनने के लिए ही पढ़ाई करते हैं। तो हमारे माता पिता, फैमिली के लोग विथ होप एंड एक्सपेक्टेशन के साथ हमें पढ़ने भेजते हैं। यानी कि आप लोग जो स्टूडेंट हो, अभी जो पढ़ने आ रहे हो, यानी कि यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, कहीं पे भी हो, आप लोग पढ़ने जाते हो। अभी रीओपन हो गया है सारे, तो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो। तो मुझे ये दिमाग में आया कि मैं आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट आप लोग जब भी पढ़ने आते हो, कभी आपके दिमाग में आया कि आप किस लिए पढ़ने आए हो, क्यों पढ़ने आए हो, है ना? तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, आज स्टूडेंट आप लोग सोचते होंगे कि एक नौकरी करना है, यानी कि सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट करना है, एंड अपने जो माता पिता के होप एंड एक्सपेक्टेशन है उसे फुलफिल करना है। तो इसी वजह से हम पढ़ने जाते हैं, यही ना? लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे कैसे? कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं, यानी कि लाइफ में कभी सक्सेस गेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? आज इसी कंटेंट के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा, यानी कि सारे स्टूडेंट मास के साथ बात करूंगा। मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कैसे अपना डेस्टिनेशन रीच करेंगे, अपना माता पिता का जो होप है, एक्सपेक्टेशन है, यानी कि आस है, उसे कैसे फुलफिल करेंगे, एंड सोसाइटी में कैसे अपना इमेज बनाएंगे, अपना डिग्निटी बनाएंगे, एंड क्या है कि सोसाइटी में अपना रेपुटेशन आना चाहिए। वो सब आप कैसे करोगे? समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लोग जब भी कॉलेज में पढ़ने आते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमारा जो गोल होता है ना, गोल से बहुत दूर हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो को देखिए एंड अपना डेस्टिनेशन तय कीजिए, अपना गोल फिक्स कीजिए, यानी कि हमें वहाँ पे पहुँचना है। हमारे जो माता पिता, फैमिली के लोग, परिवार के लोग हमें जो पढ़ने के लिए भेजे हैं, क्यों भेजे हैं? ज़्यादातर आप देखे होंगे, ज़्यादातर मिडिल क्लास से फैमिली, पिता माता क्या करते हैं, स्टडी लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई अपना ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन जब बच्चे अपना डेस्टिनेशन नहीं पहुंच पाते हैं, गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, तो सोचिए कैसा लगता होगा। क्या होता है कि जैसे कि अगर हम कैरियर में कुछ बन नहीं पाते, यानी कि फ्यूचर में कुछ बन नहीं पाते, इसलिए बोलते हैं ना, लाइफ में रिप्ले नहीं होता है, नो रिप्ले इन लाइफ। तो अभी से हमें ये सोचना है कि अगर अभी मैं जैसे बताया, अभी यूनिवर्सिटी रीओपन होने को जा रहा है, कॉलेज रीओपन होने को जा रहा है, तो हम पढ़ाई के लिए अभी कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो वहाँ पे हम कैसे अपना कैरियर बिल्ड करेंगे। यानी कि अनदर थिंग ये है कि मैं एक ही चीज़ रिपीटेडली बोल रहा हूँ, माता पिता जो होप एंड एक्सपेक्टेशन के साथ भेजे हैं, वो गोल कैसे हम अचीव करेंगे, एंड जो उनका होप जो एक्सपेक्टेशन है उसे फुलफिल करेंगे। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, एक्सपेक्ट करता हूँ आपको पसंद आएगा। पहले तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। समझ रहे हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड इसीलिए सोचेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ने के टाइम पे क्लास में क्या करते हैं
इतना पढ़ाई को इतना अटेंशन नहीं देते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनके जो क्लास में जो फैकल्टी लोग पढ़ाते हैं ना, कभी कभी उन्हें समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता है, वो क्या करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टडी से दूर जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं चलता वो स्टडी से दूर नहीं जाते हैं, वो अपना गोल से दूर जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आपको क्या करना है, वो उसे ध्यान दे के समझना है एंड उसे फैकल्टी के साथ डिस्कस करके वो जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जानते ही होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक कंट्री के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे अपना सोल्जर के साथ। तभी क्या हुआ, एक पहाड़ होता है आल्प्स पहाड़, ठीक है। आल्प्स पहाड़ के सामने कुछ दूर पहले एक बुढ़िया उन्हें मिल जाती है एंड बोलती है कि बेटा वहाँ पे मत जा, वहाँ पे जो आज तक गए हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं, ठीक है ना। तभी कहे कि उनके जो सोल्जर्स भी थे वो भी डर जाते हैं। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो डरते नहीं हैं, बोलते हैं ठीक है, अगर सारे वापस नहीं आते हैं ठीक है, लेकिन मैं वो पहाड़ क्या है कि पहाड़ कूद के जाऊँगा एंड मेरे सोल्जर के साथ जाऊँगा एंड वो कंट्री को डिफीट करके आऊँगा, ठीक है। तभी वो बुढ़िया जो है ना, ओल्ड एज लेडी, उसे कुछ कॉइन वगैरह दे के निकल जाते हैं, ठीक है। सोल्जर के साथ चलते हैं। जाते जाते क्या होता है कि फिर एक पहाड़ आता है। पहाड़ आने के टाइम पे उनके सोल्जर पूछते हैं क्या यही वो आल्प्स पहाड़ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोलते हैं, नहीं ये नहीं, ये तो पहाड़ तो बहुत आगे है, ठीक है ना। ये तो छोटा सा पहाड़ है, लेकिन आल्प्स बहुत पहाड़ है, बहुत बिग पहाड़ है, समझ रहे। तो क्या होता है, वो जितने भी सोल्जर थे उन्हें बूस्ट करते हैं एंड उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सारे सोल्जर को लेके वो पहाड़ क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद फिर क्या होता है, और नेपोलियन बोनापार्ट जब जाते हैं उनके सोल्जर उन्हें पूछते हैं कि और पहाड़ कहाँ है, आल्प्स पहाड़ कहाँ है? तभी नेपोलियन बोनापार्ट क्या बोलते हैं पता है, कि हम जो पहाड़ को क्रॉस करके आए वही आल्प्स पहाड़ था। तो समझ पा रहे हैं ना आप? तो पॉजिटिव एटीट्यूड से आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अगर आल्प्स पहाड़ को आज तक तो कोई भी क्रॉस नहीं किए थे, तो नेपोलियन बोनापार्ट अपने सोल्जर के साथ क्रॉस कर गए। तो आप लोग स्टूडेंट हो, यंग हो, कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो पीछे हटना नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, नो रिप्ले इन लाइफ में रिप्ले नहीं होता है। तो क्या करना है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रहना है एंड कोई भी काम को हम ढंग से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरा कहना है कि आप लोग सोचिए, आप लोगों का गोल सेट कीजिए एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि यस वी कैन, हम कर सकते हैं। वी को हटाइए, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। शिव खेरा की एक बुक है जो फेमस राइटर है, उनका बुक है यू कैन विन, आप जीत सकते हो। तो अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, यू कैन विन, आप जीत सकते हो। यू आर यूनिक, यू आर द बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ द गॉड। तो आप जीत सकते हो। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करो एंड गोल सेट करो एंड कहीं पे भी कुछ भी करके, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना गोल अचीव कर सकते हो। ये तो हो गया है, मैं सिंपली आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, उसके साथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मेंटेन नहीं करते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग यंग हो, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। तो वो जो करने का जो एटीट्यूड होना चाहिए, वो जो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जैसे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं क्यों नहीं कर सकता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल आप कुछ पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के टाइम पे जब भी आप किताब ओपन करते हैं तभी मोबाइल ऑन कर देते हैं, तो मैसेज के बारे में सोचते हैं, नहीं तो और किसी के बारे में सोचते हैं,
क्या है कि आपका जो गोल है आप वहाँ से हट जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जैसे ही बुक ओपन करते हैं ना तो क्या करते हैं, मोबाइल पे कुछ मैसेज आया क्या, मैसेज के बारे में तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, इसी वजह से हम लोग जो हमारा जो डिटर्मिनेशन है वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, अपने गोल से दूर एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग शायद आप लोग स्टूडेंट हो, अब कभी अगर टाइम मिले थॉमस एडिसन के बुक बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। थॉमस एडिसन क्या करते हैं आपको तो पता ही हो, जो लाइट बल्ब इनोवेशन की। तो क्या है कि वो एक दिन क्या हुआ, वो सो रहे थे एंड सुबह सुबह उनका जो लाभ था, जो इनकी जो लाइट बल्ब निकलने के लिए जो ये कर रहे थे, लेबोरेटरी काम कर रहे थे, वो लाभ उनका जल गया। तभी एक उनका जो फ्रेंड था वो जाके उन्हें चिल्ला चिल्ला के बोलता है, थॉमस थॉमस तेरा लाभ जल गया। तो क्या हुआ, थॉमस एडिसन उठ के आते हैं एंड देखते हैं सचमुच उनका लाभ जल जाता है। लेकिन वो जोर से जो चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं। तभी उनका दोस्त क्या बोलता है पता है, दोस्त बोलता है कि अरे तू पागल हो गया क्या, ऐसे कैसे इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के हंस रहा है, क्यों हंस रहा है। तो तभी थॉमस एडिसन बोलते हैं, अरे ये सालों का जितने भी गलत काम था वो सब जल गया। कल से मैं एक न्यू ढंग से अपना जो इनोवेशन है वो शुरू करूँगा, यानी कि लेबोरेटरी में जो काम वो लाइट बल्ब निकालने के लिए वो काम शुरू करूँगा और सारे काम ढंग से करूँगा, तभी मैं अपना गोल रीच कर पाऊँगा, डेस्टिनेशन तक पहुँच पाऊँगा। तो इससे कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी कि कभी भी हारना नहीं है। आप लोग यू आर यूनिक, आप लोग एंड यू कैन विन। जैसे ही थॉमस एडिसन नहीं हारे, तो मेरा कहना है कि आप लोग भी नहीं हारोगे। लेकिन वो जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। येस आई कैन, येस वी कैन, हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना प्लेटफॉर्म से इधर उधर हो जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं ना तभी इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन होना नहीं है, पहले आप सोचो कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। एक बात बताऊँ, मैं अपने ये बोल रहा हूँ आपको कि बीच रास्ते में इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब बोलते हैं ना, जब चावल पक जाए ना, पिता माता खुद बना के ला के तुम्हें खाने के लिए देंगे, समझ रहे हो ना। तो जब खाना पक रहा है उसी टाइम पे लेके खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करता हूँ, समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मेरा कहना है कि इंतज़ार करो जब तक तुम्हें वो डेस्टिनेशन या ये गोल तक तुम्हें पहुंचना है। तो इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करो एंड स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मेंटेन करो। आफ्टर दैट क्या होता है कि हम लोगों के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत क्या है कि हमारे ऊपर इतना ये करता है कि कम्युनिकेशन स्किल के वजह से हम लोग ज़्यादातर सोसाइटी में अपना इमेज क्रिएट कर पाते हैं, नहीं तो इमेज क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे, हम जब बात करते हैं किसी सीनियर के साथ, यानी कि फैकल्टी के साथ, हमारे टीचर के साथ, प्रोफेसर के साथ कभी भी बात करते हैं, या माता पिता के साथ कभी बात करते हैं, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये लड़का सही नहीं है। क्योंकि अब जो बात करने का थे वे ऑफ टॉकिंग, जैसे कि आपके अंदर वो पोलाइटनेस होना चाहिए, वो ऑनेस्टी होना चाहिए, आपका वो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपका वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एंड दूसरों को एक्सट्रैक्ट करने का एफिशिएंसी आप में होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंट कीजिए लाइफ में, तभी आप जो अभी स्टूडेंट है आगे जाके आप क्या बनोगे, आप देश के फ्यूचर हो, कंट्री के फ्यूचर हो, सोसाइटी के फ्यूचर हो, यानी कि अपने माता पिता का फ्यूचर हो। तो सोचो, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप किसी ऑफिस में गए हैं काम करने के लिए, किसी काम के वजह से अगर कहीं पे कोई सीनियर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठे हुए हैं, उनको पहले देखते ही विथ स्माइलिंग फेस नमस्कार कर दीजिए, वहीं पे आपका काम आधा कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो आधा काम है वो सीनियर अथॉरिटी अपने आप का आपको हेल्प कर देंगे, नहीं तो वे बता देंगे कैसे करना है। ये होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल।
यानी कि आप कैसे पोलाइट वे में हर किसी को डील करते हो एंड हर किसी के दिल में बैठने की कोशिश करते हो, जगह ले लेते हो। होता है ना कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपका जो प्लीजेंट पर्सनैलिटी है वो कम्युनिकेशन स्किल में आना चाहिए। तो स्माइलिंग फेस क्या होता है? स्माइलिंग फेस, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या करता है कि आपका जो काम है, आपका जो डेस्टिनेशन है, गोल है, वो आधा रास्ते तक आपको ले जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप इसको मेंटेन कीजिए। आज स्टूडेंट आप लोग इसे ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाकी सारे चीज़ में ये बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं टू द पॉइंट, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसीलिए मैं टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। एंड आप लोग कोशिश कीजिएगा, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताया, देन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बारे में बताया एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया। तो प्लीजेंट पर्सनैलिटी आप कैसे कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे कैसे विन करेंगे, दिल जीतेंगे। समझ रहे हैं ना? दिल फैकल्टी का हो, माता पिता का हो या सोसाइटी में, हर किसी का दिल जीतने के लिए कोशिश करो। जब आप दिल जीत जाओगे ना, आपका काम जो है ना वो अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको मैं बताया प्लीजेंट पर्सनैलिटी, उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट में ध्यान दीजिएगा। मैं सारे स्टूडेंट मैथ्स को बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मैथ्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर क्या करते हैं, बाइक पकड़ के इधर उधर घूमते हैं, कार पकड़ के इधर उधर घूमते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, मेरा जो सजेशन है, सेव योर टाइम। सेव योर टाइम इन द सेंस टाइम मैनेजमेंट। क्या है कि हम लोग कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं ट्रेन छूटने के टाइम पे उसके पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं आता। आप कुछ लोग देखे होंगे, कोई फंक्शन हो कि कहीं पे भी कुछ इनॉग्रेशन फंक्शन हो, कोई भी कुछ हो, कुछ लोग होते हैं बहुत लेट जाके पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट उन्हें नहीं आता। एंड कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्लास जाने के लिए हर बार 15 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट जाके पहुंचते हैं। फैकल्टी कितने भी गाली गलौज क्यों ना करे, फिर भी उनका वही आदत है, सुबह सोते रहते हैं। और एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, सेव योर टाइम, नो रिप्ले इन लाइफ। लाइफ में रिप्ले नहीं है, टाइम सेव करो, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। प्रॉपरली अगर आप टाइम को यूटिलाइज करोगे, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब जागना है, कब कॉलेज जाना है, कब और सोसाइटी के लिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना है, वो सब क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है। समझ रहे हैं ना? कभी कभी क्या होता है, पिताजी बोलते हैं बेटा मार्केट जाके सब्जी ले आना, शाम को सब्जी चाहिए, लेकिन बेटा क्या करता है, बाइक पकड़ के इधर उधर घूमता रहता है। रात को 10 बजे आके घर पहुंचता है, तभी देखा कि सब्जी नहीं है। माता पिता गाली गलौज करते हैं, लेकिन क्या होता है, वो टाइम मैनेजमेंट हुआ क्या? तो हमें सोचना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप टाइम क्लास शुरू होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, नहीं तो जूस पीते हैं या बच्चों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। उसका क्या होता है, वेस्ट ऑफ टाइम। समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना है कि अगर आप लीजर ब्रेक ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि लीजर ब्रेक में क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, लीजर ब्रेक में इधर उधर कॉफ़ी टी स्नैक्स जूस वगैरह करते रहते हैं। लेकिन हर कॉलेज एंड हर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी दिया गया है, और स्टूडेंट वहाँ पे नहीं जाते हैं। क्योंकि पढ़ाई कौन करेगा, नॉलेजेबल कौन बनेगा, रिसोर्सफुल क्यों बनना है? आप लोग देखे होंगे ना कि जैसे आमिर खान के पिक्चर आया था तारे ज़मीन पर, आप देखे होंगे, एंड 3 इडियट्स भी देखे होंगे। तो उसमें से क्या पता चलता है, उस फिल्म में से ये पता चलता है कि आप में जो खूबियाँ हैं, यानी कि जो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ है, वो फाइंड करना आपका काम है। यानी कि आपके अंदर है क्या, समझ पा रहे हैं ना? तो इसी स्टूडेंट टाइम पे, इसी पीरियड में अगर आप वो फाइंडिंग्स निकाल लेते हो अपने अंदर से, तो आप कर सकते हो। समझते हैं ना? तो कभी कभी क्या होता है कि वो 2 पिक्चर में क्या मैसेज दिया गया, वो 2 पिक्चर में ये मैसेज दिया गया, डोंट गो फॉर सर्टिफिकेट, गो फॉर नॉलेज, गो फॉर रिसोर्स।
अगर आप नॉलेजेबल हो या रिसोर्सफुल हो तो आपके पीछे मार्केट भागेगा, आपको मार्केट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ऑफ कैंपस में भी क्या करते हैं, बड़े बड़े कंपनी में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग रिसोर्सफुल होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, उनके पीछे नौकरी भागता रहता है। समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहना ये है कि ये जैसे आमिर खान ने 2 पिक्चर के बारे में बताया, अभी ये मैं बताना चाहूँगा कि आप अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। तो अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं? अब्दुल कलाम स्टूडेंट मास को बोलते हैं कि आप लोग जस्ट 5, उनके जो 5 स्टेटमेंट है, 5 रूल्स है, उससे अगर मेंटेन करेंगे ना, देन यू कैन विन, आप जीत सकते हो। उनका जो 5 लाइन्स है आपको पता है, फिर भी मैं बोल देता हूँ कि आई एम द बेस्ट, यानी कि मैं सबसे बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट। समझ रहे हो ना? तो आप लोग पहले ऑलवेज कहीं भी कुछ भी काम करते हो, अपने मन में लाओ कि आई एम द बेस्ट। अगर सोचोगे आई एम द बेस्ट, तो आप उसे अपना जो एफिशिएंसी लेवल है, जो पोटेंसी है, वो सारे दे के कोशिश करोगे उसको जीतने के लिए, वो काम कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए बोलते हैं ना आई एम द बेस्ट। सेकेंड लाइन क्या है उनका? सेकेंड लाइन ये है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बेस्ट हूँ तो मैं कर सकता हूँ, वेरी सिंपल। तो आप अगर कलाम जी कर सकते हैं, अगर अमिताभ जी कर सकते हैं, या बिल गेट्स कर सकते हैं, थॉमस एडिसन कर सकते हैं, आइंस्टाइन कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट यू? आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग भी कर सकते हो, यू आर यूनिक, तुम लोग कर सकते हो। लेकिन वो कोशिश करना ज़रूरी है। सेव योर टाइम, यानी कि टाइम सेव करो, इधर उधर भागो मत, इसके पीछे उसके पीछे, यहाँ जाना वहाँ जाना। ये सब क्या करते करते हम जो स्टूडेंट पीरियड में अपना जो टाइम होता है वो जो वेस्ट कर देते हैं, टाइम सेव नहीं करते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम जाके लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एंड नहीं तो मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ सकते हैं, है ना? तो क्या होता है कि लाइब्रेरी इसीलिए आपको दिया जाता है कि स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। तो अपना टाइम सेव करो, वहाँ पे जाके पढ़ाई करोगे, मतलब आप रिसोर्सफुल बनोगे, नॉलेजेबल बनोगे। एंड वहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, सारे आप ही के तरह सारे नॉलेजेबल एंड रिसोर्सफुल स्टूडेंट बैठे होंगे। तो उनके साथ आपका उठना बैठना होगा, एंड आपका जो सर्कल है, एक गुड रिलेशनशिप, एक गुड बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आपका जो फ्यूचर वे है वो ढंग से क्रिएट हो जाएगा, आप नॉलेजेबल बन जाओगे एंड रिसोर्सफुल बन जाओगे। इसलिए मेरा कहना है कि जब भी आपको टाइम मिले आप लाइब्रेरी यूज करो। सेव योर टाइम, बी नॉलेजेबल एंड रिसोर्सफुल, ये होना ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? एंड कलाम जी फिर क्या बोलते हैं? कलाम जी थर्ड लाइन में बोलते हैं, जैसे फर्स्ट बोले आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, थर्ड लाइन में क्या बोले? गॉड इज ऑलवेज विथ मी। यानी कि ऐसे हो सकता है कि भगवान हमारे भरोसे बैठे हैं कि हम कुछ करें, तभी भगवान हमारा साथ दे। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग करो, अगर कोशिश करोगे ना, तो कोशिश, अमिताभ जी बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका हार कैसे होगा? आप कोशिश करो, जैसे ही कोशिश करोगे ना, भगवान वहाँ ऊपर से देख रहे हैं कौन कोशिश कर रहा है, मैं उसका साथ दूंगा। आप जैसे ही कोशिश करोगे तब वैसे ही इमीडिएट भगवान आपके साथ देंगे एंड आप जीत जाओगे। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। आ रहा है ना समझ में? तो उसके बाद क्या बोलते हैं? आई एम द विनर। कलाम जी बोलते हैं आई एम द विनर, यानी कि जैसे ही मैं कोशिश किया भगवान मेरे साथ दिए, उसके बाद मैं जीत गया। आई एम द विनर। तो अगर आई एम द विनर कलाम जी किसको बोलते हैं? अगर हम उसे ढंग से समझे तो वी आर द विनर, यानी कि यू आर द विनर। स्टूडेंट मास को मेरा जो ओपिनियन है एंड एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। प्रूव योर सेल्फ, यू आर यूनिक, नो वन कैन रिप्लेस यू। तो आपको करना चाहिए। आप अगर आप भी से कोशिश करोगे, जैसे ही ओपनिंग से अगर कोशिश करोगे जीतने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता।
अपने दिमाग में कंट्रोल रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करो, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन मेंटेन करो। मैं सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। तो कलाम जी लास्ट लाइन क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन ये बोलते हैं, लास्ट लाइन कि टुडे इट्स माई डे, यानी कि आज का दिन मेरा है। देखिए क्या है कि अगर हम ऐसे कुछ बात करते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ आई एम द बेस्ट, मेरे शरीर में कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स आता है। ऐसे ही आप लोग बोल के देखिए, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर एंड टुडे इज माई डे। तो सोचिए, है ना। एंड मैं जैसे बताया रिसोर्सफुल एंड नॉलेजफुल बनने के लिए, तो रिसोर्सफुल नॉलेजफुल हम क्या करते हैं, क्लास में जितना पढ़ाया जाता है या फैकल्टी आपके जो टीचर्स या फैकल्टी मेंबर जितने पढ़ाते हैं वो सफिशेंट है क्या? वो सोचने वाली बात है। आप लोगों को जो ज्ञान का भंडार बोला जाता है, जो स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज यानी कि लाइब्रेरी, वो क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि आपके जो फैकल्टी जो 45 मिनट्स में या 1 घंटे में जो डिलीवरी देते हैं वो आप लोगों के लिए सफिशेंट होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि लाइब्रेरी इसीलिए आपको दिया जाता है, ज्ञान का भंडार इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज एंड नॉलेजेबल बनने के लिए वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। आप वहाँ पे जाओगे ना, फॉर एग्जांपल आप रोज़ जाके रेगुलर वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो देखना कि 1 महीने के बाद एंड एक महीना पढ़ के देखिए कि आप देखेंगे आपके जो इंग्लिश के ऊपर, वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर एंड जो कमांड है, जो वर्डिंग है, आपका कितना चेंजेस हो जाता है। समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, कभी कभी सोचते हैं मैं डिक्शनरी से सारे वर्ड याद कर लूँगा। क्या करते हैं, 2-4 दिन याद करते हैं, 2-4 दिन याद करते हैं, 10-50 वर्ड याद कर लिए, फिर छोड़ दिया, छोड़ो जाने तो, कौन इतना ये करता है। लेकिन अगर लाइब्रेरी में आप लोग डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, जर्नल पढ़ोगे ना, देखना कि आपका जो दिमाग है वो क्या है कि जैसे कि हैबिट बोलते हैं ना, हैबिट बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चाय पीता है, कोई गुटखा खाता है, अगर टाइम पे उसे ना मिले तो वो क्या है कि कुछ भी कर देता है। तो ऐसे ही आप लोग बुकवर्म बनिए। मैं सारे स्टूडेंट मैथ्स को मैं वेलकम कर रहा हूँ, आप लोग बुकवर्म बनिए। बुकवर्म समझ रहे हैं ना, बुकवर्म बनिए एंड सारे किताब पढ़ने के पढ़िए, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए एंड खुद को अपडेट रखिए। तभी तो आप नॉलेजेबल एंड रिसोर्सफुल बनेंगे, तभी तो गोल अचीव करेंगे, तभी तो जो माता पिता के जो होप एंड एक्सपेक्टेशन है उसे तो फुलफिल करेंगे, सोसाइटी में अपना इमेज एंड डिग्निटी मेंटेन करेंगे, तभी तो करेंगे। एंड इतना ख्याल रखिएगा, आप जब नॉलेजेबल एंड रिसर्चफुल बन जाओगे ना, तो सोसाइटी आपको डिफरेंट काइंड रेस्पेक्ट देगा। अपने आप ऐसे ही जाओगे, लेकिन सोसाइटी में अपने आप को आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यू आर यूनिक एंड यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो फाइनली मैं जैसे आप लोगों के साथ ये सब शेयर किया, इसीलिए शेयर किया कि आप जैसे ही इसके बारे में सोचोगे, जैसे शिव खेरा बोलते थे यू कैन डू इट, यानी कि यू कैन विन। सॉरी, शिव खेरा का एक बुक है यू कैन विन, आप कर सकते हो। तो मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोग देखे होंगे कि डिज्नी वर्ल्ड देखे हो ना। डिज्नी वर्ल्ड अमेरिका से लेकर इंडिया तक अभी चारों तरफ अभी वर्ल्ड डिज्नी जो है ना, देखे हैं ना, तो उसका फाउंडर कौन है? वर्ल्ड डिज्नी। वर्ल्ड डिज्नी क्या है कि जब 11 साल के थे उस टाइम पे वो कार्टून करते थे, तभी वो क्या है कि स्कूल में बैठ के कार्टून करते थे, लेकिन उस टाइम पे वो कार्टून को कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता था, लेकिन उनका अटेंशन था ये कार्टून बना के मैं लाइफ में कुछ ना कुछ कर पाऊँगा। उनका जो डिटर्मिनेशन है ना वो स्ट्रांग था, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था। तो वो 3 बार नौकरी किए, उन्हें 3 बार नौकरी से निकाल दिया गया।
फिर 3 बार बिजनेस किए, वो बिजनेस लॉस हो गया, लेकिन उन्होंने हारे नहीं। एक दिन क्या हुआ कि एक बैठ के चाय पी रहे थे, चाय के साथ बिस्किट ले रहे थे। तो क्या हुआ, उस टाइम पे वो एक माउस यानी कि चूहा वहीं पे आसपास घूम रहा था। तो वो बिस्किट्स लेके खा रहा था, वो जो चाय के अंदर मुंह डुबा के निकल जाता था, समझ रहे हैं ना। एंड उस टाइम पे वॉल्ट डिज्नी के पास अपने गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उसी टाइम पे उनके दिमाग में आया, अगर ये माउस लेके, किसी चूहे को लेके मैं बच्चों को एंटरटेन करूं तो मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूं, समझ रहे हैं ना। तो क्या है कि उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन उन्हें आइडिया दिया, उन्होंने सोचे। अभी देखिए वॉल्ट डिज्नी के वजह से तो लाखों परिवार, जैसे कि लाखों लोग अपना परिवार चला रहे हैं, लाखों बच्चे खुश हो रहे हैं, करोड़ों लोग बच्चे खुश हो रहे हैं। ऐसा किसी का घर नहीं है जिसके घर मिकी माउस किताब नहीं है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहना है कि आप लोग भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू आर यूनिक, प्रूव योर सेल्फ। एंड जैसे ये बोले ना जो हमारे आमिर खान साहब, जो 3 इडियट एंड जो तारे ज़मीन पर पिक्चर बनाया है, उसमें क्या मैसेज दिया कि आपके अंदर वो खूबियाँ है, वो क्वालिटी है, गुड क्वालिटीज है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो मैं अभी सारे स्टूडेंट को मेरा ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी से सोचिए कि आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे सोसाइटी में अपना इमेज डिग्निटी मेंटेन करेंगे, कैसे अपने पिता माता के होप एंड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेंगे, ये सब आपको सोचने की बारी आई। अभी से सोचिए, थिंक टुडे फॉर बेटर टुमारो। वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। एंड बाकी जो मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड सब्सक्राइब करने की बात अलग है, लेकिन मैं जो बोला उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट करो एंड अपना गोल अचीव करो। तो ख़त्म करता हूँ ये वीडियो को इसी के साथ। मुझे अभी विदाई दीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।